मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और सब्सक्राइब करने के बाद बेल के आइकन पर ज़रूर क्लिक करें ताकि डेली बेसिस पे आप मेरी नई वीडियोस देख सकें। अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, वेलकम अगेन टू अनदर वीडियो ऑफ एन हेल्थ एंड ब्यूटी टिप्स। मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला आप सबको हमेशा खुश रखे और आपको सुकून भरी ज़िंदगी दे। आमीन सुम्मा आमीन। फ्रेंड्स, आज की वीडियो का टॉपिक जो है वो थोड़ा डिफरेंट है और वो बच्चों से रिलेटेड है कि शीरख्वार बच्चे हों या 3 से 4 साल के बच्चे हों, उनके जो डेली प्रॉब्लम्स होते हैं छोटे छोटे, जैसे पेट दर्द है, मरोड़ है, गैस है, कब्ज़ है, दांत निकलने की जो बेचैनी होती है, इस तरह के और भी बहुत सारे मसाइल हैं जिनका हल इंशाल्लाह मैं इस वीडियो में आप सबके सामने रखूंगी। तो आप सबको जैसे पता है कि भाई बच्चे जो हैं वो जितने प्यारे लगते हैं उतनी ही उनकी केयर करना मुश्किल काम है, क्योंकि वो बोल नहीं सकते, हमें अपनी प्रॉब्लम्स बता नहीं सकते। तो माँ बाप को खुद ही अंदाज़ा लगाना पड़ता है कि मेरे बच्चे को किस किस्म का मसला दरपेश है। तो दोस्तों, आज की वीडियो शुरू करने से पहले जो मैं हमेशा कहती हूँ अपनी वीडियो में, अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो इसे सब्सक्राइब कर लें ताकि इस तरह की अच्छी वीडियोज़ और इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ आप सबको रोज़ाना मिल सकें। सबसे पहले हम बात करते हैं शीरख्वार बच्चों के पेट में दर्द की। पेट में दर्द जो है वो माओं की सबसे बड़ी परेशानी होती है और अक्सर माएँ ये बात नहीं जानती होती कि उनका बच्चा क्यों रो रहा है। वो ये सोचती हैं कि जब भी बच्चा रोता है वो भूख की वजह से रोता है और दूध पिला देती हैं, जबकि असल में बच्चा पेट में दर्द और मरोड़ की वजह से रोता है। तो इसको आप हल कैसे कर सकती हैं कि बच्चे को दूध पिलाने से पहले 1 चाय का चम्मच अर्के गुलाब दे दें और पिलाने के बाद 1 चाय का चम्मच हमदर्द की घुट्टी दे दें। इससे बच्चे के पेट में हर किस्म का दर्द खत्म हो जाएगा। और इसके अलावा मजीद आप इसे बेहतर कर सकती हैं कैस्टर ऑयल की आहिस्ता आहिस्ता मालिश करके। तो ये एक आसान सा हल है कि अगर आपके बच्चे के पेट में दर्द हो रहा है तो आप उसको आसानी से घर में बैठे दूर कैसे कर सकते हैं। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं बच्चों के दांत निकलने का दर्द। बच्चों के दांत निकलने का दर्द जो है वो बहुत ही उनके लिए तकलीफदेह होता है और चिड़चिड़ापन भी उसी की वजह से ही होता है। और दांत निकलने के दौरान जो है वो बेआरामी महसूस करते हैं और बच्चा हर वक्त माँ की गोद में बैठा रहना पसंद करता है और अगर किसी वक्त उन्हें अकेला छोड़ दिया जाए तो वो आसमान सर पर उठा लेते हैं। और अगर दांत निकलने की तकलीफ शदीद हो तो मुँह से राल भी टपकना शुरू हो जाती है, दस्त लग जाते हैं और नींद नहीं आती बच्चे को। तो इसका हल कैसे निकाल सकते हैं? आपके बच्चे को ज़्यादा तकलीफ से बचाने के लिए हर रोज़ सुबह शाम 1 चाय का चम्मच अंगूर का रस दे दें, तो दांत निकलने में ज़्यादा तकलीफ नहीं होती। दांत निकलने के दर्द से निजात के लिए अंगूर का रस बेहतरीन है। अक्सर माओं को ये शिकवा रहता है कि बच्चे घर का खाना नहीं खाते और जो बाजारी जो चीज़ें होती हैं, बंद डब्बों वाली जो ग़िज़ा होती है उसको ज़्यादा पसंद करते हैं। तो जाहिर सी बात है, जब बच्चा ये बाहर की चीज़ें सब खाता है तो उसकी भूख मर जाती है और वो रोटी खाना पसंद नहीं करता, जिसकी वजह से बच्चे का कद छोटा और जिस्म सूखा रह जाता है। तो ऐसी सूरत हाल से बचने के लिए आप बच्चे को शाम के 4 बजे जो है वो आधा गिलास दही की लस्सी पिलाएं और इसमें चीनी नहीं डालिएगा, तो इससे उसे भूख भी लगेगी और वह घर की चीज़ों को दिलचस्पी से खाना भी शुरू कर देगा। अब बात करते हैं बच्चों में पेट के कीड़ों की, जो कि ज़्यादा उमूमन पाए जाते हैं और वालिदैन अक्सर जो है वो इसके लापरवाही से इलाज नहीं करवाते और इनका अगर फौरी इलाज ना करवाया जाए तो ये पेट के कीड़े अंदर बहुत सी बीमारियाँ पैदा कर सकते हैं। तो इससे आप कैसे निजात दिला सकते हैं कि रोज़ाना शाम को 4 बजे ताज़ा पुदीने का जूस पिला दें या फिर हो सके तो इसके चंद पत्ते भी साथ ही खिला दें। और रात को सोते वक्त बच्चे की मुतासरा जगह पर सरसों का तेल लगाने से भी इनसे जान छुड़ाई जा सकती है। बच्चे जब बिस्तर गीला करते हैं तो वालिदैन इससे बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं और अगर बच्चा रात को बिस्तर पर पेशाब करता हो तो सुबह बच्चे को 1 कप चावल के पानी में 1 खाने का चम्मच शक्कर डाल दें। 1 हफ्ते तक ये पिलाने से बच्चे की जो आदत है बिस्तर पर पेशाब करने की वो जाती रहेगी और वो आइंदा बिस्तर पर पेशाब नहीं करेगा। और ये नुस्खा जो है चावलों के पानी वाला या पिच वाला, ये 4 साल से कम उम्र बच्चों के लिए हरगिज नहीं है। इसके अलावा बच्चों में गैस कब्ज़ का मसला, ये छोटे छोटे जो बच्चे होते हैं इनको अक्सर ये मसाइल का जो है वो सामना रहता है। तो दूध पिलाने वाली जो माएँ हैं जब मुर्गन ग़िज़ाएं ज़्यादा खाती हैं और बादी अशिया जैसे कि दाल माश है, गोश्त, नान, चने, आलू गोभी ज़्यादा इस्तेमाल करती हैं तो बच्चे को पेट में गैस, मरोड़ और कब्ज़ का सामना भी करना पड़ता है। तो ऐसी सूरत हाल में बच्चे को 2 चाय के चम्मच अंगूर का रस दिन में 2 बार पिलाएं। तो अंगूर का रस पीने से बच्चे के पेट में जो गैस, मरोड़ और कब्ज़ का सामना है वो भी खत्म हो जाएगा। अब अगर बच्चों के गले में दर्द है तो इसका इलाज भी हम घर बैठे आसानी से कर सकते हैं कि चंद पत्ते आप ताज़ा पुदीने के ले लें या खुश्क धनिया का कहवा बना लें, तो कहवे के 3 घूंट पिला दें या 3 बार गरारे करवाएं। तो ये सारी चीज़ें छोटी छोटी जो हैं वो मिला के अगर आप इस्तेमाल करेंगे तो आपके बच्चों के जो डेली प्रॉब्लम्स हैं उनका आप घर बैठे आराम से इलाज कर सकते हैं। बच्चों का सूखा जिस्म या पतलापन वालिदैन की सबसे बड़ी परेशानी होती है। तो इसका इलाज क्या है कि जैतून के तेल को धूप में रखकर आप हल्का सा नीम गर्म कर लें और इस तेल से 5 मिनट तक बच्चे के जिस्म पर मालिश करें
बल्कि 5 मिनट से भी ज़्यादा कर लें। और इसके बाद हवा में आपने बच्चे को नहीं लिटाना, स्पेशली पंखे के नीचे। और ये अमल जो है वो आप कई हफ्ते तक जारी रख सकते हैं। इससे बच्चे की हड्डियाँ भी मजबूत होंगी। आप सब जानते हैं कि जैतून का तेल जो है वो बहुत ही बेहतरीन होता है मालिश के लिए, जिस्म को मजबूती देता है और इसके साथ साथ जिस्म भी बच्चे का बढ़ेगा। और ये सब करने के साथ साथ अब बच्चों की खुराक का भी खास ख्याल रखें, तो इन मसाइल का सामना आपको बार बार नहीं करना पड़ेगा। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में जितने मेरे जहन में थे बच्चों के मसाइल, उनके जितने हल मैं जानती थी और जितने आजमाए हुए टोटके थे, वो सब मैंने आपके सामने रख दिए। और जाते जाते अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो इसको अपनी फैमिली में ज़रूर शेयर कीजिएगा। और अगेन मैं आपसे कहती चलूँ कि मेरा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, ताकि मज़ीद रिव्यूज़ भी आने हैं, मज़ीद टोटके हैं, नुस्खे हैं, आजमाए हुए टोटके हैं, हर किस्म के इंशाल्लाह जो है वो वीडियोज़ में अपलोड करती रहूँगी। तो मेरी नेक्स्ट वीडियो तक के लिए एन हेल्थ एंड ब्यूटी टिप्स को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।